हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन टू टॉक। आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एक्सीडेंट प्रिवेंटर विद प्री वार्निंग। जो इसमें आप देख सकते हैं हमारी किट पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। ये पहले ही सेंस कर लेगा जो भी इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा और हमें वार्निंग देगा कि आप अपनी किट को स्टॉप कर लो, या फिर जैसे कि क्रैश्ड मैसेज देगा और डेंजर मैसेज आएंगे आपके डिस्प्ले पे और ड्राइविंग मैसेज। ये सारे के सारे मैसेज आपको ये शो होंगे, रियल टाइम फीडबैक होगा आपकी एलसीडी पर और आपको अपने मोबाइल पे भी वही सेम जो भी वार्निंग्स होंगी वो शो होंगी। तो इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारा ESP32 है, डिस्प्ले है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है और आपका जंपर वायर्स है और ये मोटर कंट्रोलर आईसी जो है ये दोनों मोटर्स को कंट्रोल कर रही है। मोटर्स हैं, ये डीसी है, टायर्स हैं, ये सब आपके एपरेटस रिक्वायर्ड है जो कि आपकी इस किट में सब कुछ लगा हुआ है पहले से ही। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज होने वाली हैं। जब कार को पार्क करते हैं, जब उसमें आप बैक गियर लगाते हैं तो आपका पीछे एक सेंसर लगा होता है जो आपको बताता है कि आप कितनी दूर आपसे कोई ऑब्जेक्ट है। तो सेम इस ऐसे ही हमारी ये किट है कि आपको ये मैसेज शो कराएगी डेंजर है, या फिर आपका ऑब्स्टिकल अभी सामने नहीं है तो ड्राइविंग दिखाएगी। तो ऐसे ही अलग अलग मैसेज देगी, प्रिवेंट करेगी, खुद रुक भी जाएगी ऑब्जेक्ट के पास जाने पे। अब इसकी हम प्रोग्रामिंग देखते हैं कि हमने कौन कौन सी हेडर फाइल यूज़ की है, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, हमने कौन कौन से इसमें लूप लगाए हुए हैं, कि क्या क्या इसके प्रोग्रामिंग है वो सब हम समझते हैं और कुछ फिर हम फाइनली जंपर वायर्स को कनेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग देखते हैं अपनी। इसमें सबसे पहले हमारी 3 लाइब्रेरीज हैं जो कि हमारी लाइब्रेरीज हैं इंक्लूड wifi.h, इंक्लूड फायरबेस esp.h और इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल i2c.h। ये हमारी लाइब्रेरीज हैं जो कि आप मैनुअल में जो हमारे लिंक दिए हुए हैं उस पे जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्केच पे जाके इन्हें ऐड कर सकते हैं। स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी पे ऐड जिप लाइब्रेरी। उसके बाद आप जहां भी आपने अपनी फाइल रखी हुई है उसे सेलेक्ट कर लें और वहां से उसे ओपन कर लें। तो ऐसे आप इस लाइब्रेरीज को ऐड कर सकते हैं। जो हमारी पहली लाइब्रेरी है इंक्लूड wifi.h, ये लाइब्रेरी हमारी वाईफाई कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। इंक्लूड फायरबेस ESP32.h, ये हमारी फायरबेस और ESP32 के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। और लिक्विड क्रिस्टल I2C.h जो लाइब्रेरी है हमारी लिक्विड क्रिस्टल आईसी को कंट्रोल करती है। फिर आप देख रहे होंगे हमारे स्ट्रिंग योर आईडी, या हाँ अपने मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जितनी बार भी आपके प्रोग्राम में योर आईडी लिखा हुआ आएगा वहाँ ऑटोमेटिकली आपका नंबर सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना वाईफाई जो नेम है उसे यहाँ टाइप कर देना है SSID में, वाईफाई SSID में। फिर वाईफाई पासवर्ड में आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना है। फिर उसके बाद आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन AUTH जो दिख रहा है ये की आपको हमारे द्वारा भी प्रोवाइड की जाएगी और आप ये खुद भी जनरेट कर सकते हैं अपने फायरबेस से। और फायरबेस होस्ट, ये दोनों की दोनों आईडी आप फायरबेस से जनरेट कर सकते हैं और हम भी आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद ये पिन्स हैं जो कि हमारी माइक्रो कंट्रोलर की ESP32 की पिन्स हमारी कनेक्ट होंगी। तो जो आप शुरू की 2 पिन देख रहे हैं ट्रिगर पिन और इको पिन, ये हमारी दोनों की दोनों अल्ट्रासोनिक सेंसर की हैं। मोटर 1, मोटर 3, मोटर 2, मोटर 4 जो भी ये पिन देख रहे हैं यहाँ, ये हमारी पर आप देख रहे होंगे जो हमारी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए एक आईसी लगी हुई है उसकी ये पिन है जिन्हें हमने int1, int2, int3, int4 आप देख रहे होंगे उधर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारी जो है फायरबेस डाटा हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे फायरबेस के डाटा को मैनेज करता है। लिक्विड क्रिस्टल I2C ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे LCD को, डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद हमने डिफाइन कर रखा है साउंड की स्पीड को, जिससे हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। फिर हमने डिस्टेंस जो है उसका थ्रेशोल्ड बताया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर है हमारा। फिर हमारा वॉइड सेटअप फंक्शन आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर रखा है अपनी सीरियल कम्युनिकेशन को, जिसमें आपका बॉड रेट हमने यहाँ दे रखा है 115200। इसके बाद हमने अपनी LCD डिस्प्ले को इनिशियलाइज किया हुआ है और हमने यहाँ अपने पिन मोड भी बताए हुए हैं कि हमारे पिन कौन सी मोड पे हैं, इनपुट या आउटपुट। तो हमारी जैसे आप देख सकते हैं पिन मोड ट्रिगर पिन जो है आउटपुट पिन है, इको पिन जो हमारी इनपुट है। हमने पिन मोड बता दिए, जो पिन ऊपर हमने डिफाइन की थी उन्हीं के मोड बता दिए कि कौन कौन सी पिन किस किस के लिए यूज हो रही है, आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए। वाईफाई स्टेब्लिश किया है हमने, कनेक्शन को स्टेब्लिश किया है। फिर इसके बाद हमने इनिशियलाइज किया है अपने फायरबेस को, देख सकते हैं यहाँ हमने फायरबेस को इनिशियलाइज किया है ऑथेंटिकेशन की और अपने होस्ट की से।
फिर इसके बाद हमारा वॉइड लूप चालू हो जाता है, जो जिसमें कि हमारा हमने डिस्टेंस को मेजर किया है अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू, और हमने डिस्टेंस जो है उसके बेसिस पे हमने एक्शन परफॉर्म करवाया है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पहले लूप यहाँ देखेंगे आप, ये कंडीशन देख रहे हैं, डिस्टेंस सेंटीमीटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 100। जब हमारी कंडीशन किसी ऑब्जेक्ट से 100 सेंटीमीटर हो या उसके बराबर हो तो हमारी जो रोबोटिक किट है वो फॉरवर्ड मूव करेगी। ये हमने मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4 जो ये पिंस हैं इनको लो हाई बताया है कि कौन सी पिन हमारी हाई होगी, कौन सी पिन हमारी लो होगी। फिर ये साथों साथ हमारा जो डाटा होगा वो हमारी फायरबेस की जो हमने पाथ दिया हुआ है ये इस पे साथों साथ अपडेट होगा। और जो हमारी रोबोटिक कार फॉरवर्ड होगी तो जब ये कंडीशन हमारी होगी 100 सेंटीमीटर वाली, तो उस समय हमारी डिस्प्ले पर शो होगा हमें ड्राइविंग, और हमारे फायरबेस के थ्रू हमें जो मैसेज मिलेगा वो हमें मिलेगा ड्राइविंग का। फिर उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है हमारी वो है, अगर हमारा डिस्टेंस सेंटीमीटर 100 से कम है और 30 से ज्यादा है तो मोटर पिन हमारी ये हाई लो लो और हाई देख सकते हैं आप। फिर और जो हमारा फायरवेस का पाथ है उस पर हमें मिलेगा जो मैसेज शो होगा वो होगा डेंजर, कि इस समय हमारा जो रोबोटिक किट है वो डेंजर शो कर रहा है। फिर उसके बाद जब हमारा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के इक्वल और 20 सेंटीमीटर से कम होगा तो उस समय हमारी पिंस लो लो होंगी सारी, यानी कि हमारी जो रोबोटिक किट है वो स्टॉप हो जाएगी और मैसेज शो करेगी क्रैश्ड। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। कंपाइल करने से पहले हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, टूल में जाके। टूल के बाद हमें अपना बोर्ड पे जाना है। बोर्ड पे जाने के बाद हम अपने ESP32 ऑर्डिनो को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर भी हमारा ESP32 DEV मॉड्यूल है। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं। कंपाइलेशन के टाइम पे हमारा जो है जो IDE है हमारा सॉफ्टवेयर है ये चेक करता है कि हमारा जितना भी प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है इसमें कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसे करेक्ट करना पड़ेगा, हमें उस एरर को रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और जहां भी एरर होगी वहां हमारी लाइंस हाईलाइटेड हो जाएंगी, वो लाइन हमारी हाईलाइट हो जाएगी और हमारे कमेंट्स में हमें बताया जाएगा कौन सी लाइन में और क्या दिक्कत है। आप उसे रीड करके भी अपनी एरर को रिमूव कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम को अपलोड करने से पहले अपना पोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा COM4 आ रहा है और आपका जो भी आ रहा है COM5 COM6 जो भी आ रहा है तो उसे सिलेक्ट कर लें। हमारा COM4 आ रहा है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपनी कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपनी जम्पर वायर्स को कनेक्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम D27 से लेके D33 तक जो हमारी पिन दिख रही है आपको, इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी कनेक्ट हो गई। ये हमारी मोटर कंट्रोलर IC है जिसमें in1 in2 in3 आपको लिखी हुई दिख रही होंगी पिन, इनकी नेमिंग कर रखी है पिंस की। यहाँ आपने ये कनेक्ट कर दिया और इसके बाद आपको अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करना है। ये ध्यान रखें कि इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के पीछे ग्राउंड, इको, VCC सभी पिंस के नेम दे रखे हैं, उसके हिसाब से लगाएं अपने जंपर वायर को। और ये हमने अल्ट्रासाउंड सेंसर को कनेक्ट कर दिया। अब हम D21 और D22 को कनेक्ट कर लेते हैं। हमारी D21 जो पिन है वो हमारी SCL SDA, D21 हमारी SDA है और D22 SCL। ये हमने कनेक्ट कर दी। ये कनेक्ट करने के बाद हम अपनी इको पिन और अल्ट्रासाउंड सेंसर की ये पिन जो हमारी इको और ट्रिग ये कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दी इको और ट्रिग पिन अपनी। ये हमें अपनी D18 और D5 के साथ कनेक्ट करनी है। जो हमारी ट्रिगर पिन है वो D18 के साथ और इको पिन D5 के साथ।
ये कनेक्ट हो गई हमारी पिंस। अब हम अपनी किट को ऑन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, तो यानी कि मेरा वाईफाई से ये कनेक्टेड हो चुका है। और इसी सेम टाइम पे मेरे जो फोन है वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है 5G के थ्रू, उस पर सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे डेंजर लिखा हुआ आ रहा है और ड्राइविंग लिखा हुआ आ रहा है। अब आप देख सकते हैं ड्राइविंग मोड पे आ गई है, क्योंकि इसके आगे से कोई ऑब्जेक्ट जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये डेंजर शो करेगा, और ज़्यादा ही पास आ जाएगा तो क्रैश्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रैश आगे इसके नीचे लिखा हुआ। और जब इसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो इस पर हमारा ड्राइविंग मोड का सिग्नल शो होना चालू हो जाएगा, और डेंजर में ये बैक साइड जाना चालू हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। अभी हमारा सिग्नल जो आ रहा है वो क्रैश का आ रहा है, अब हमारा ड्राइविंग का डेंजर का। तो ये हमें फायरबेस के थ्रू डाटा मिलता रहेगा, रियल टाइम डाटा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे कि आपने देखा कि हमें अलग अलग तरह के मैसेज शो हुए हमारे डिस्प्ले पे, हमारे मोबाइल पे, जैसे ड्राइविंग, क्रैश्ड और आपका डेंजर, और ये सब हो पाया हमारे अल्ट्रासोनिक की सेंसर की हेल्प से। वही हमें सेंस करके बताता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो आज का प्रोजेक्ट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।